29 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देख लें, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। इसका पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? यानी सरकार द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ए इरेडा को, बी एनटीपीसी, सी ओएनजीसी या डी भेल को। तो ये दिया गया है किसको? ये इरेडा को दिया गया है किसका? नवरत्न का दर्जा। ठीक है, ये सारी कंपनियां क्या है? महारत्न कंपनियां हैं। ये तीनों क्या है? महारत्न कंपनियां हैं कि महा ये महारत्न है कंपनियां हैं ये तीनों। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित महारत्न इस प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया, जिससे इसकी स्वायत्तता और निवेश क्षमता बढ़ गई है। यह दर्जा इरेडा के असाधारण प्रदर्शन और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। जीवाश्म वैज्ञानियों ने किस देश से डायनासोर चाकीसारस नेकुल की खोज की घोषणा की? ए ब्राजील, बी पेरू, सी अर्जेंटीना या डी चिली। ये खोज की गई कहां से? ये अर्जेंटीना से। किसकी? डायनासोर चाकीसारस नेकुल की। कहां पर की गई है? अर्जेंटीना में की गई है। अर्जेंटीना के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने नई डायनासोर प्रजाति चाकीसारस नेकुल की खोज की और घोषणा की। यह मध्यम आकार का शाकाहारी डायनासोर लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटियस काल के दौरान पेटागोनिया में बसा हुआ था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी? ए रिकी पॉन्टिंग, बी सेन वाटसन, सी सेन वार्न या डी ग्रेग चैपल। इसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ किसने लिखा है? सेन वाटसन ने। हमारा आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन बी होगा, सेन वाटसन। द विनर्स माइंडसेट सेन वाटसन द्वारा लिखी गई है, जहां उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर से अंतर्दृष्टि और रणनीति को साझा किया है, जिसमें चुनौतियों पर काबू पाना और सफलता प्राप्त करना शामिल है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारत में किस संगठन ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया? ए इजराइल का दूतावास, बी जापान का दूतावास, सी ओमान का दूतावास या डी संयुक्त राज्य अमेरिका का दूतावास। तो ये हमारा आंसर होगा। इसमें ये क्या है? इजराइल का दूतावास ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया है। भारत में इजराइल दूतावास ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया, जिसका उद्देश्य पृथ्वी दिवस समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली एनसीआर में 10 लाख पेड़ लगाना है। यह पहल तेजी से हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जंगल जैसी मियावाकी वृक्षारोपण बनाने पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस देश ने रूस के लेंसेट जैसा दिखने वाला एक नया कामिकेज ड्रोन
का अनावरण किया? ए ओमान, बी ईरान, सी यूक्रेन या डी इराक? हमारा आंसर किया था ये ईरान ने किया है। लैंसेट जैसा दिखने वाला एक नया कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया किसने? ये ईरान ने। ईरान ने हाल ही में रूस के लैंसेट के समान एक नए कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया जिसे लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा पेश किया गया यह ड्रोन ड्रोन तकनीक और सैन्य क्षमताओं में ईरान की प्रगति को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, किस संगठन ने दिशात्मक रूप से अप्रतिबंधित रे गन एरे यानी कि दुर्गा 2 विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है? ए इसरो, बी हाल, सी बार्क या डी डीआरडीओ? तो हमारा आंसर किसने मांग की है? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है ये डीआरडीओ ने। किससे? ये रक्षा मंत्रालय से। किसके लिए? ये दुर्गा 2 को विकसित करने के लिए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ड्रोन, मिसाइल और तोपखाने के गोले जैसे खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को आधुनिक तकनीक प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार दुर्गा 2 को विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से धन का अनुरोध किया है। कितना किया? ये 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 29 अप्रैल को, बी 30 अप्रैल को, सी 1 मई को या डी 2 मई को? ये मनाया जाता है कब? ये 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है, जो आधुनिक बेले के पूर्वज माने जाने वाले जीन जॉर्जेस नोरे के जन्म की याद में मनाया जाता है। यह नृत्य की कला के लिए एक वैश्विक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है। इसके सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देता है और विभिन्न कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से दुनिया भर में भागीदारी को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, किस देश ने हाल ही में कठोर एलजीबीटीक्यू विरोधी कानून पारित किया जिसमें समान सेक्स संबंधों के लिए 15 साल तक की जेल की सजा दी गई है? ए ईरान, बी सीरिया, सी लेबनान या डी इराक? तो हमारा आंसर ये कौन सा? ये इराक में एलजीबीटीक्यू विरोधी कानून पारित किया गया जिसमें समान सेक्स संबंधों के लिए 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इराक ने हाल ही में कड़े एलजीबीटी विरोधी कानून लागू किया जिसमें समलैंगिक संबंधों में संलग्न होने के लिए जेल में 15 साल तक की गंभीर सजा दी गई। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का मुकाबला करने पर कानूनी शीर्षक वाला यह कानून इराक में एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और भेदभाव की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में अपग्रेड करने योग्य एटीएम पेश किए जिससे कैश रिसाइकलिंग मशीन के रूपांतरण की अनुमति मिली? ए मोबिक्विक, बी हिटाची पेमेंट सर्विस, डी पेबिंगो या डी रोजर पे? हमारा आंसर ये बी है, हिटाची पेमेंट सर्विस।
हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत में अपग्रेड करने योग्य एटीएम पेश किया, जिससे बैंकों को आवश्यकता अनुसार कैश रिसाइकलिंग मशीन में बदलने की सुविधा मिले। इस पहल का उद्देश्य भारतीय एटीएम उद्योग में दक्षता और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना है, जो भविष्य की बाजार मांगों और नवाचार का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए राजेश कृष्णन, बी प्रिया सिंह को, सी सुनील कुमार यादव को, या डी अनन्या पटेल को। तो इसमें हम किसको नियुक्त किया गया? ये ऑप्शन सी है, सुनील कुमार यादव को शहरी आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? सुनील कुमार यादव। भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS के एक अधिकारी सुनील कुमार यादव को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के अनुसार उनकी नियुक्ति 5 साल या अगले आदेश तक है।